दोस्तों नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज राजनीति से थोड़ा सा हट के बात कर लेते हैं, लेकिन वो राजनीति से ही जुड़ी हुई लगभग हो सकती है। देख भी सकते हैं कि क्योंकि सारा सिस्टम राजनीति से ही जुड़ा होता है। आज हम पुलिस सुधार के बारे में बात करेंगे। पुलिस से तो सभी लोग परिचित हैं, आए दिन किसी न किसी को ज़रूरत पड़ती रहती है पुलिस थानों की। कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं लड़ाई हो रही, कहीं व्यवस्था को लेकर के जो है वो हर व्यक्ति जो है पुलिस के संपर्क में कहीं न कहीं से रहता है। लेकिन पुलिस वालों की ज़िंदगी में क्या दुश्वारियां हैं, उनको क्या झेलना पड़ता है और पुलिस व्यवस्था में क्या सुधार होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने की पुलिस व्यवस्था है। यानी भारत की पुलिस व्यवस्था का इतिहास कई चरणों से होकर गुजरा है। आज की पुलिस व्यवस्था की शुरुआत 1861 में अंग्रेजों के समय हुई थी, जब वो पुलिस एक्ट बनाया गया। यह व्यवस्था जनता की सेवा के लिए नहीं बल्कि अंग्रेजों की सत्ता को मजबूत करने के लिए बनाई गई थी। इसमें पुलिस को सख्त और ऊपर से नीचे तक नियंत्रित करने वाली बॉडी जो है बनाई गई थी, जिसमें कानून व्यवस्था बनाए रखना उनका मुख्य लक्ष्य था। यह ढांचा आज भी चला आ रहा है और पुलिस सरकार के प्रति ज़्यादा जवाबदेह है, जनता के प्रति कम, सरकार के प्रति ज़्यादा जवाबदेह है। इस पुलिस व्यवस्था में जो 1861 का है, जो अंग्रेजों ने बनाया था, उसमें सुधार की जरूरत है। कई आयोग बने, कई कमीशन बने। क्यों ज़रूरत है ये जानना जरूरी है। इतनी लंबी लंबी ड्यूटी, इतना वो टेंशन में आ जाते हैं, उनसे परिवार उनका जो है बिखर रहा है और साथ में भ्रष्टाचार भी जन्म लेता है। स्वतंत्रता के बाद 1950 से 1970 में इस ढांचे में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ। इससे पुलिस में कमियां रहीं और लोगों का भरोसा कम हुआ। 1971 में गोरे कमेटी ने कहा कि पुलिस को पेशेवर और जनता की सेवा करने वाली बनाना चाहिए। 1971 में गोरे कमेटी बनी थी, जिसने जो है पुलिस सुधार पर अपनी राय दिया था। उसमें गोरे कमेटी ने ये कहा था कि जनता की सेवा करने वाली पुलिस होनी चाहिए, ना कि जो है एकदम सरकारी अमले की तरह काम करने वाली होनी चाहिए। 1977 से 1981 में नेशनल पुलिस कमीशन ने बड़े बदलाव सुझाए थे कि क्या क्या बदलाव होना चाहिए। जैसे उसमें ये भी था कि कानून व्यवस्था और जांच को अलग करना, कि कानून व्यवस्था जो है वो पुलिस संभाले, जांच जो पुलिस को सौंप दी जाती है उसको अलग कर दिया जाए, उसका डिपार्टमेंट अलग कर दिया जाए, उसका जो है पूरी तरीके से अलग हो। क्योंकि वर्दी देख के लोग डर जाते हैं। अगर कोई जांच करता वर्दी में जाता है तो तमाम जगह तो जो बोल दिया वो हो जाता है। बहरहाल ये जो है 1977 से 81 में नेशनल पुलिस कमीशन ने सुझाव दिया था, लेकिन सरकार और प्रशासन ने लागू करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। 1990 और 2000 के दशक में अपराध बढ़ने और राजनीतिक दखल के कारण सुधार की मांग जो है, पुलिस सुधार में जो मांग है वो बहुत तेज हुई। एक रिबेरो कमेटी बनाई गई 1998 में और पद्मनाभ भैया कमेटी 2000 में। इसने स्वतंत्र निगरानी, आधुनिक प्रशिक्षण और कम्युनिटी पुलिसिंग की सलाह दी। मलिमत कमेटी भी बनी 2002-2003 में। इसने फॉरेंसिक सुविधाओं और केंद्रीय जांच एजेंसी की बात कही, पर ज़्यादातर सुझाव लागू ही नहीं हुए, ठंडे बस्ते में चले गए। 2006 में सुप्रीम कोर्ट का प्रकाश सिंह फैसला एक बड़ा कदम था। इसमें राज्यों को स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाने और बड़े अफसरों को निश्चित कार्यकाल देने और जांच को कानून व्यवस्था से अलग करने का आदेश दिया गया। हाल के सालों में 2010 से लेकर अब तक में साइबर अपराध और आतंकवाद जैसी चुनौतियों के कारण पुलिस को आधुनिक बनाने पर जोर दिया जा रहा है। आजकल तो डेली जो है कोई डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, तो पहले क्या फ़ोन करके आदमी ब्लैकमेल कर रहा है। तो ये आजकल साइबर अपराध जो बढ़ रहे हैं उसमें पुलिस को जो है आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करने के लिए जो है अधिक योग्य बनाया जा रहा है। स्मार्ट पुलिसिंग 2015 में तकनीकी और जनता की भागीदारी का इस्तेमाल हुआ था। पुलिस मॉडर्नाइजेशन स्कीम से हथियार और फोरेंसिक सुविधाएं बेहतर करने की कोशिश हुई। मॉडल पुलिस एक्ट 2006 और NHRC 2021 ने स्वायत्तता और जवाबदेही पर जोर दिया।
पर अभी बड़े बदलाव बाकी हैं, बड़े बदलाव अभी नहीं हुए हैं। अब जान लीजिए कि भारतीय पुलिस व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या क्या है। भारतीय पुलिस व्यवस्था में कई समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या है कर्मचारियों की कमी। कर्मचारी कम है। अगर एवरेज निकाला जाए तो औसत तो बहुत ही खराब है, हजारों पर एक पुलिस है ना। राज्य पुलिस में 21% से ज्यादा पद खाली हैं। बताइए, जहां 100 लोगों का काम करना है वहां जो है 89 लोग काम कर रहे हैं। 21% पद खाली हैं। इससे मौजूदा पुलिस वालों पर जो वर्तमान में काम कर रहे हैं उन पर बोझ बढ़ जाता है। वो 16 से 18 घंटे तक काम करते हैं और 16 से 18 घंटे तक काम करते हैं, कोई ओवर टाइम नहीं मिलता है, तनख्वाह कम मिलती है। इससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो तनाव बढ़ता है लगातार ड्यूटी करने से, और दूसरा जो है भ्रष्टाचार भी होने का खतरा रहता है। भाई जो एक ड्यूटी का समय है 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे, वो तो समझ में आता है, चलो 8 घंटे ड्यूटी दिया, अपने घर अपने और काम में लग गया। लेकिन एक तो पुलिस की कमी है और दूसरी चीज़ें बाध्यता नहीं है। 16 घंटे लोग ड्यूटी कर रहे हैं, तो ये कमियां हैं। और राजनीतिक दखल तो सबसे बड़ी कमी है। पुलिस को कोई केस हुआ, कहीं किसी ने मारपीट किया, झगड़ा लड़ाई किया, कुछ कब्जे, मतलब एक तो पहले तो राजनीतिक लोग कब्जे भी ज़्यादा करते हैं किसी जमीन पर, तो पुलिस पर राजनीतिक दखल बहुत रहता है। यहाँ तो अपराध हुआ नहीं कि थाने फोन पहुँच गया, मेरा आदमी है, कुछ करना मत, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। राजनीतिक दखल जहाँ जो है शुरू हुआ, हालांकि आधुनिकीकरण करने के स्थिति में, सारी चीज़ों को कंप्यूटराइज करने की स्थिति में अब तो जो है दखल थोड़े से कम हो गए हैं, लेकिन बरकरार है। जहाँ मैनुअली किसी को जाना है वहाँ राजनीतिक दखल रहता ही है। मान लिया आपने इलेक्ट्रिक FIR करा दिया, ठीक है, FIR थाने में चली गई, आप ईमेल के जरिए FIR करा दिए, थाने में चली गई, जांच करना ना करना, उस पर कार्रवाई करना ना करना, वो तो उनका अधिकार हो गया। इस तरीके से राजनीतिक दखल बहुत बड़ी समस्या है भारतीय पुलिसिंग में। पुलिस पर नेताओं का दबाव रहता है, अफसरों का तबादला अक्सर राजनीति के कारण ही होता है, जिससे उनका काम और लोगों पर भरोसा जो है वो प्रभावित होता है। पुलिस का सैन्य तरीके से काम करना और विरोध प्रदर्शनों में ज्यादा बल प्रयोग करना भी चिंता की बात है। इससे मानवाधिकार प्रभावित होते हैं और लोग जो है पुलिस से दूर होते हैं। पुलिस का कमजोर प्रशिक्षण है। साइबर अपराध जैसे अन्य अपराधों को निपटने के लिए वे तैयार नहीं है। संवेदनशील मामलों को संभालने की ट्रेनिंग भी कम है। जनता और पुलिस के बीच भरोसा कम है, जिससे अपराध रोकना मुश्किल हो जाता है। पुलिस स्टेशन में पुराने औजार और तकनीक की कमी भी एक समस्या है। महिलाओं की कम भागीदारी के कारण महिलाओं के खिलाफ अपराधों को संभालना भी मुश्किल होता है। ये सारी कमियां हैं भारतीय पुलिस की। पुलिस कर्मचारियों की कमी से जन सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है। देखिए, पुलिस की कमी से जनता की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों प्रभावित होती है। कम पुलिस वाले होने से अपराधों पर तुरंत कार्रवाई नहीं हो पाती, जांच में देरी होती है और अपराध रोकना मुश्किल हो जाता है। इससे खासकर गरीब और कमजोर लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए पुलिस वालों की संख्या कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन नए राज्यों में 21% पुलिस की कमी है। राजनीतिक दखल पुलिस के काम और विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक दखल से पुलिस का काम और उसकी साख जो है वो दोनों कमजोर होते हैं। अफसरों का तबादला अक्सर नेताओं की मर्जी से होता है, जिससे जांच प्रभावित होती है और पुलिस का मनोबल भी टूटता है। नेताओं के कहने पर विपक्षियों के खिलाफ कार्रवाई या जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल होना, इससे लोग पुलिस को निष्पक्ष नहीं मानते। यह सुधार होना चाहिए, लेकिन नहीं, राजनीतिक दखल चला आ रहा है तो चला आ रहा है। राजद्रोह कानून का गलत इस्तेमाल और कार्यकर्ताओं या पत्रकारों की गिरफ्तारी भी राजनीति से प्रेरित होती है।
तमाम पत्रकार गिरफ्तार हो जाते हैं। अरे आपको हम बता दें, स्मृति ईरानी से तो सवाल पूछ लिया, गैस महंगा हो रहा है, कहती है कि कहाँ नौकरी करते हो, दूसरे दिन पत्रकार निकाल दिया। तेलंगाना में भी देखिए, एक पत्रकार ने कुछ लिख दिया मुख्यमंत्री, तो उसके पीछे ही पड़ गए। वो एक दो जगह की घटना नहीं, पूरे देश में पत्रकारों को दबाया जाता है। राजनीतिक दखल ही होती है, तमाम जगह ऐसी राजनीतिक दखल होती है। तो इससे जो पुलिस की निष्पक्षता पर जो सवाल उठते हैं, पुलिस तो वही करेगी जो सरकार चाहेगी, जो नेता चाहेंगे। आम आदमी तो भैया भेड़ बकरी है, हको न्याय कहाँ मिलेगा, पुलिस दे नहीं सकती। ये सुधार होने चाहिए। देखिए पुलिस सुधार के लिए कमेटियां जो है बनी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ सुझाव दिए। कई कमेटियों और सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधार के लिए सुझाव दिए। नेशनल पुलिस कमीशन ने जांच और कानून व्यवस्था को अलग करने और अफसरों को निश्चित कार्यकाल देने की सलाह दी थी कि कोई अफसर अगर जाता है कहीं तो उसको एक निश्चित समय बना दिया जाए, कितने समय के पहले इसका ट्रांसफर नहीं हो सकता। और जांच अधिकारी और कानून व्यवस्था संभालने वाले जो है पुलिस का अलग व्यवस्था होनी चाहिए। जब दोनों एक काम करते तो काम का बोझ बढ़ जाता है। पता लगा कि जाना है कहीं जांच करने और उसी दिन जो है सीएम साहब आ गए मतलब कोई मंत्री आ गया शहर में, तो ये प्रभावित होता है। हाई कोर्ट में तारीख है और पता लगा कि कहीं इस तरीके से दोनों अलग होने चाहिए। ये कहना था जो है नेशनल पुलिस कमीशन का। रिबेरो और पदनवैया कमेटी ने भी स्वतंत्र निगरानी, आधुनिक प्रशिक्षण और कम्युनिटी पुलिसिंग पर जोर दिया। मलिमत कमेटी ने फोरेंसिक सुविधाएं और केंद्रीय जांच एजेंसियों की बात की। सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह के फैसले में तो कह ही दिया कि स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बना सकती है, बड़े अफसरों को निश्चित कार्यकाल देने और अलग से जांच को अलग से आदेश दिया गया था। मॉडल पुलिस एक्ट 2006 और एनएचआरसी 2021 ने स्वायत्तता, जवाबदेही और जनता से जुड़ाव बढ़ाने की सलाह दी थी, जैसे पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाना। आधुनिक अपराधों से निपटने के लिए पुलिस को आधुनिक बनाने की चुनौतियां थी। वो क्या क्या चुनौतियां हैं इसको बताता हूं। पुलिस को आधुनिक बनाने में कई मुश्किलें हैं। कई पुलिस वालों को साइबर अपराध, फोरेंसिक साइंस और नए तकनीकों की ट्रेनिंग नहीं मिलती है। इससे जांच में देरी भी होती है। पुलिस स्टेशनों में पुराने औजार हैं और तकनीक की कमी है। फोरेंसिक टूल्स, निगरानी सिस्टम और साइबर अपराध ट्रैकिंग की सुविधाएं कम हैं, हर थाने में नहीं उपलब्ध हैं। कागजी काम अभी भी हाथ से ही होता है। हर कंप्यूटराइज थानों में बहुत कम काम होते हैं, तो ये भी एक समस्या है। आधुनिक तो बनाना पड़ेगा ना। कम्युनिटी पुलिसिंग से कानून व्यवस्था और जनता में भरोसा कैसे बढ़ेगा, इसके बारे में भी जान लीजिए। कम्युनिटी पुलिसिंग से पुलिस और जनता के बीच रिश्ता बेहतर होता है। इससे पुलिस कम डरावनी और ज़्यादा दोस्ताना लगती है। खासकर गरीब और पिछड़े समुदाय से जुड़ाव बढ़ता है। इससे अपराध की जानकारी मिलती है और उसे रोकना आसान होता है। केरल का जन मैत्री और महाराष्ट्र का मोहल्ला कमेटी इसका उदाहरण है, लेकिन इसे पूरे देश में लागू करना बाकी है। जनता का भरोसा बढ़ने से लोग अपराध की शिकायत करते हैं और जांच में मदद करते हैं। हालांकि पहले गांव में एक चौकीदार होते थे। उन चौकीदारों का सीधा जो है थाने से संबंध होता था। थाने में वो जाते थे, कुछ अगर मोहल्ले में, गांव में कहीं कोई ऐसी बात हो गई तो उसकी सूचना देते थे। यहाँ तक कि अगर कोई झगड़ा लड़ाई हो गई तो क्या हकीकत है वो चौकीदार बताता था, और थानेदार उसकी बात को ज़्यादा विश्वसनीय मानता था क्योंकि वह लोकल होता था। इसी तरीके से क्या कहते हैं, केरल में जन मैत्री और महाराष्ट्र में मोहल्ला कमेटी बनाई गई। वो पुलिस के सब संपर्क में रहने, कहीं कोई दिक्कत होती है तो बताना, उन्हीं से ये इस तरीके का जो कम्युनिटी पुलिसिंग है इसको शुरू करनी चाहिए। हर राज्यों में शुरू करना चाहिए। और पुलिस की जवाबदेही और छवि सुधारने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। पुलिस को बेहतर करने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं। कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए भर्ती बढ़ानी होगी, काम के हालात सुधारने होंगे,
राजनीतिक दखल रोकने के लिए स्टेट सिक्योरिटी कमीशन और पुलिस बोर्ड बनाना जरूरी है। पुलिस स्टेशनों को तकनीक, फोरेंसिक लैब और साइबर यूनिट से लैस करना होगा। पता लगा कि किसी ने आके शिकायत किया कि साहब मेरे फोन पे धमकी आई हुई है, अब उसको सर्विलांस पे लगाना है तो उस थाने में सुविधा ही नहीं है ना। कहीं कोई टेस्टिंग करनी है तो थाने में लैब नहीं है। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, तकनीकी चीजें होनी चाहिए, हर पुलिस स्टेशन में होनी चाहिए। सुधार की बड़ी सख्त आवश्यकता है। फोरेंसिक लैब होना चाहिए, साइबर यूनिट से लैस होना चाहिए, जांच और कानून व्यवस्था को अलग करना चाहिए। जांच करने वाले अधिकारी अलग रहे, कानून व्यवस्था स्थापित करने वाले अधिकारी अलग रहे। कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देना होगा और जनता से बातचीत जरूरी है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी होगी, महिलाएं बहुत कम है, और लैंगिक संवेदनशीलता की ट्रेनिंग भी देनी होगी। न्यायिक पुलिस तालमेल और डिजिटल केस मैनेजमेंट से देरी कम होगी। पुलिस की ट्रेनिंग में नए अपराधों, फोरेंसिक साइंस, मानवाधिकार और नरम कौशल शामिल करने होंगे। 1861 के पुलिस एक्ट को 2006 के मॉडल पुलिस एक्ट से बदलना चाहिए। भारत की पुलिस व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। कर्मचारी बढ़ाने, तकनीकी लाने और जनता का भरोसा जीतने से ही यह संभव हो पाएगा। देखते रहिए एमटी टॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद।